देखते हैं प्रयत्न। प्रयत्न क्या होते हैं संस्कृत में? तो नंबर 1 अभ्यंतर प्रयत्न, ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पृष्ट, इसमें स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं का से माँ तक। नंबर 2 ईसत स्पृष्ट, इसमें आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। उसके बाद ईसत द्विव्रत, इसमें आ जाते हैं स स स हा। उसके बाद विव्रत, इसमें आते हैं सभी स्वर अच आ जाते हैं। उसके बाद संव्रत, इसमें ह्रस्व आ आता है केवल। तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट आ जाते हैं, इसमें स्पष्ट में स्पर्श व्यंजन होते हैं। ईसत स्पष्ट में आ जाते हैं यारा लावा अंतस्थ व्यंजन। और ईसत विव्रत में आते हैं सा 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 हा। और विव्रत में आते हैं सभी अचयन के स्वर। और संव्रत में आता है ह्रस्व आ केवल। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। ट्रिक 1 देखते हैं तो खर प्रत्याहार, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर सा 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 विवर श्वास अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर प्लस सा सा सा, ये विवर होता है, श्वास होता है, अघोष होता है। और नंबर 2 हस प्रत्याहार। तो तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा हा, ये संवार होते हैं और नाद होते हैं और ये घोष होते हैं। अल्पप्राण एवं महाप्राण देखते हैं। अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा प्लस यण, पहला तीसरा पांचवा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्लस यण प्रत्याहार के जितने विवरण आते हैं वो होते हैं। इसमें कम हवा निकलती है बोलते समय। ट्रिक होती विषम संख्या 1 3 5। अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण दूसरा और चौथा, इसमें बोलने में अधिक हवा निकलती है मुंह से। और दूसरा चौथा प्लस सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये। ट्रिक सम संख्या 2 और 4, महाप्राण की कहें तो 2 और 4 दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, अल्पप्राण की कहें तो पहला तीसरा पांचवा वर्ण। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं 135 और 24। उदात्त अनुदात्त त्वरित केवल स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। उदात्त अनुदात्त त्वरित ये केवल स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। आगे देखते हैं संधि के विशेष अपवाद। संधि के अपवाद क्या हैं? वृद्धि के अपवाद देख लेते हैं। अच्छौहिणी, अक्ष प्लस ऊहिणी तो हो जाता है अक्षौहिणी। यहाँ पे अपवाद है। अपवाद क्या है कि अक्ष प्लस ऊहिणी से अक्षौहिणी बनता है, लेकिन बनता है अक्षौहिणी, अपवाद है। नियम से गुण होना था, गुण होना था तो एक मात्रा चढ़ती ऊपर ओ की, लेकिन यहाँ पे वार्तिक से वृद्धि हो गई, अ हो गया। सुखारता, सुख प्लस रिता, तृतीया तत्पुरुष होने पर अ प्लस रिर बराबर अर होता, वृद्धि हुआ। प्रौढ़ एवं प्रयस, सूत्र है प्रदुहो ढोढ़ से येसु, प्रदुहो ढोढ़ से येसु। तो प्र प्लस ऊढ़ा बराबर प्रौढ़ा, प्र प्लस ऊढ़ा बराबर प्रौढ़ा, और प्र प्लस ऊढ़ा बराबर प्रौढ़ा होता है वृद्धि संधि के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हो गया प्रौढ़ा। प्र प्लस ऐसा, प्र प्लस ऐसा बराबर प्रेसा, ये सही है वृद्धि संधि, ये अपवाद है। जहाँ गुण संधि ए ओ होनी थी वहाँ वृद्धि संधि हो गई। गुण संधि होनी थी लेकिन वृद्धि संधि हो गई। कारक के कठिन सूत्र, कारक के कुछ सूत्र देखते हैं। द्वितीय, द्वितीय विभक्ति होती है अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। अभिता माने पास, परिता माने चारों ओर, समया माने समीप, निकषा माने निकट। इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभिता माने दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, समया माने निकषा माने निकट, हा माने धिक्कार, प्रति माने ओर के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। उदाहरण है ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति, विद्यालय अभिता मार्गा सन्ति। और द्वितीय विभक्ति किसमें होती है? अकथितम चा, द्विकर्मक धातुएं होती हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इससे दु याच पच दंड रुद प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नी हा कृस वा, ये सभी धातुएं हैं द्विकर्मक, द्विकर्मक धातुएं। इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इनके गौण क्रम में भी द्वितीय विभक्ति लगती है और मुख्य क्रम में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। गाम दोग्धि पया उदाहरण हो गया। तृतीय विभक्ति का देख लेते हैं। एनांग विकारा, ने जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अक्षणा काणा, आँख से काना, पादेन खंजा, पद से लगड़ा, सिरसा खल्लौटा, सिर से गंजा। इस प्रकार से इसमें जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है एनांग विकारा सूत्र के अंतर्गत। तृतीया इत्थम्भूत लक्षणे, इत्थम्भूत लक्षणे पहचान होती है इसकी, जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो। जटा भी तापसा, मतलब जो चीज़ पहचान की होती है, जिससे उसकी पहचान होती है वहाँ पे तृतीय व्यक्ति होती है। जटा भी तापसा, जटाओं से तपस्वी। स्वभावेन सज्जना, स्वभाव से सज्जन,
स्वभाव सज्जना। चतुर्थी क्रुद्ध द्वेष ईर्ष्या। क्रोध में, द्वेष में, ईर्ष्या में, असूय में चतुर्थी व्यक्ति होती है। इन धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी लगती है। स्वामी भृत्ताय क्रुद्धति, स्वामी भृत्ताय क्रुद्धति, तो भृत्ताय में चतुर्थी व्यक्ति हो गई। रुच्यार्थानाम प्रियमाणा। रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, जो चीज़ हमें रुचिकर होती है, अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, अहम मह्यम मिष्टानम रोचते, कोई वस्तु अच्छी लगे उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। पंचमी भीत्रार्थानाम भय है, तो जहाँ पे भय की बात आती है वहाँ पे पंचमी व्यक्ति लगती है। डर और रक्षा या भय में पंचमी व्यक्ति होती है। भय के कारण पंचमी व्यक्ति होती है। उदाहरण सर्पात विभेति चौरात रक्षति, जैसे सर्पात में पंचमी व्यक्ति हो गई, चौरात में पंचमी व्यक्ति हो गई भय और रक्षा के योग में। पंचमी अख्यातोपयोगे। अख्यातोपयोगे, जिस गुरु से या शिक्षक से पढ़ा जाए उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। उदाहरण उपाध्यात अधीते। एतस्य निर्धारणम, जिसका निर्धारण किया जाए, जिसको फाइंड आउट किया जाए, पॉइंट आउट किया जाए, वहाँ पे सप्तमी व्यक्ति, षष्ठी और सप्तमी दोनों हो सकती हैं। एतस्य निर्धारणम, जब समूह में से किसी को श्रेष्ठ चुना जाए तो कविनाम कालिदासा श्रेष्ठा या कविषु कालिदासा श्रेष्ठा, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों लगा सकते हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। वाच्य परिवर्तन, अब देखते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य देखते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य। कर्ता प्रथमा और कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है और जो क्रिया लगती है कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है और कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है, और जो बाद में जो चीज़ें लगती हैं यते कर्म के अनुसार। अब इसका कोड क्या है? 121, कर्तृ 121 और कर्म 311। कर्तृ 121, कर्म 311। 121 कैसे कि कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होगी, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होगी और ये कर्ता के अनुसार लगेगा, तो इसमें भी प्रथमा व्यक्ति होगी। और कर्मवाच्य में ये तृतीया व्यक्ति होगी कर्ता में, प्रथमा होगी कर्म में, और ये कर्म के अनुसार लगेगा प्रथमा। वाच्य परिवर्तन उदाहरण देख लेते हैं। कर्तृवाच्य 121 और कर्मवाच्य 311। राम पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, तो राम में प्रथमा व्यक्ति, पुस्तकम में द्वितीय और पठति राम के अनुसार लगा है। अब इसमें बदल गया, रामेण माने जो हमारा कर्ता है उसमें तृतीय व्यक्ति हो गई, अब पुस्तकम में द्वितीय व्यक्ति हो गई, और पठ्यते ये रामेण के अनुसार लगा है। रामा पुस्तकम पठति, रामेण पुस्तकम पठ्यते, अहम ग्रामम गच्छामि, मया ग्रामः गम्यते, इस प्रकार से चेंज हो जाता है। भाववाच्य, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, भाववाच्य में क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता, भाव प्रधान होता है। कर्ता तृतीया क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। कर्ता तृतीया व्यक्ति होती है, कर्ता में तृतीया व्यक्ति होती है, क्रिया सदा एक वचन में होती है। तेन हस्यते मया गम्यते, उनके द्वारा हंसा गया, मेरे द्वारा जाया गया, इसमें कर्म नहीं होता। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ही दिन बचे।